हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ मैथ का एक चैप्टर रेल। तो चलो देखते हैं, रेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब इजी मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल लिखा है। उससे पहले सवाल से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जिस टाइप से प्रश्न बनाए जाते हैं उसके सारे टाइप समझ लेते हैं पहले, फिर जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाएंगे। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये किसी व्यक्ति को पार करती है या खंभे को पार करती है या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है। मतलब कि ये किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसका कोई अपनी लंबाई नहीं होती। जैसे कि व्यक्ति है या खंभा, इसकी कोई अपनी लंबाई नहीं होती। तो जब इस कंडीशन में ट्रेन चलकर पार करती है व्यक्ति या खंभे को, तो सिर्फ उसे अपनी दूरी को ही तय करना होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति या खंभे की कोई भी लंबाई नहीं ली जाती है। मान लीजिए कि डी मीटर लंबी हमारी ट्रेन है और एस स्पीड से चल रही है। ये इसकी स्पीड है एस और ये इसकी दूरी है, लंबाई है डी। तो ये इस खंबे या व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है समय का, यानी कि टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या खंबे को ये ट्रेन कितनी समय में पार कर सकती है। ठीक है, अगला है कि कोई डी 1 मीटर लंबी ट्रेन है और किसी D2 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होगी, कुछ भी हो सकती है, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर या 1000 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों उस कंडीशन में लंबाइयां जुड़ जाएंगी और दोनों को जोड़ के जो दूरी बनेगी उसको इस ट्रेन को पार करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लिया ट्रेन की स्पीड थी एस, तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला बनता है, तो इसमें बनता है समय बराबर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी कितनी पार करनी है ट्रेन को, अपनी भी और इस प्लेटफॉर्म की भी, तो दोनों की दूरी मिलाकर कितनी हो गई, D1 प्लस D2। और स्पीड क्या है, तो स्पीड ट्रेन की एस है, एस स्पीड से इस पूरी दूरी को ये पार करेगी। ठीक है, तो जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो कोई ट्रेन, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, T बराबर D1 डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे ट्रेन की चाल, ये स्पीड। ठीक, अब ये समझ लीजिए तीसरे टाइप का, ये फर्स्ट टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप था। अब ये थर्ड टाइप बता रहे हैं कि क्या हो जब एक चलती हुई ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करे और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। एक दिशा में चल रही हैं, किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी और दोनों की कुछ कुछ लंबाइयाँ होंगी। तो हमने मान लिया कि हमारी पहली जो ट्रेन है वो D1 मीटर लंबी है और जो दूसरी जो ट्रेन है ये D2 मीटर लंबी है। ये दोनों की लंबाइयाँ हो गई। ठीक, अब हमने मान लिया कि इसकी चालें क्या हैं। इसकी चाल है हमारी S1, ये S1 स्पीड से चल रही है और ये S2 स्पीड से चल रही है। दोनों की ये चालें हो गई। ठीक है, और दोनों की लंबाइयाँ क्या क्या हैं, पहले की है D1 मीटर लंबाई की है पहली ट्रेन और दूसरी है D2 मीटर लंबाई की। तो ये एक दूसरे को पार करने में एक ही दिशा में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक ही दिशा है। जब एक ही दिशा हो तो हमारी जो चाल है वो घट जाती है। तो चाल क्या थी, हमने माना कि S1 वाली तेज चल रही, S2 वाली धीरे चल रही, तो जो भी तेज चलती है उससे धीरे को घटाया जाएगा। अगर हमारी S2 ट्रेन तेज है तो हम S2 से घटाएंगे S1 को। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि S1 वाली की स्पीड ज़्यादा है S2 से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी ये, तो T बराबर टोटल दूरी, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई, D1 प्लस D2। और चाल क्या इनकी बनेगी, अभी हमने बताया कि एक ही दिशा में घटा लेंगे, तो S1 माइनस S2। ठीक, अब चौथा टाइप आता है कि क्या हो जब यही ट्रेनें जो एक दिशा में चल रही थी वो अब विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, सब चीज़ वही है, बस इनकी दिशाएं आपस में बदल गई हैं। मतलब कि एक चल रही है इधर तो दूसरी उसके अपोजिट।
ठीक है। इस कंडीशन में सारी चीज़ें सेम लेनी है। ये D1 मीटर लंबी थी, ये D2 मीटर लंबी थी, इसकी चाल S1 थी, इसकी चाल S2 थी। बस ये अब एक दिशा में ना चलकर यहाँ पर दिशा सेम है। देखिए एक ही तरफ एरो इंडिकेट कर रहा हूँ, इधर दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है। तो जब दिशा विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है। तो बस विपरीत दिशाओं में एक चीज़ बदलती है यहाँ पर कि जो चालें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि जितने मान लीजिए 10 की स्पीड से ये चल रही, 15 की स्पीड से ये चल रही, तो अब टोटल मिला के 10, 15, 25 की स्पीड से इस दूरी को पार करेंगी। यानी कितनी दूरी, D1 प्लस D2 दूरी को। तो यहाँ पर समय कितना निकलेगा, समय बराबर दूरी तो वही पार करनी है, दूरी तो बदल नहीं रही। D1 मीटर पहली ट्रेन थी और D2 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन थी, लेकिन चाल में फर्क पड़ गया, अब विपरीत हो गई तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो S1 प्लस S2 हो गई चाल। ठीक है। तो ये 4 मेथड से हमें सवाल लगाने हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, पहले इसको साफ कर लेता हूँ। कि यदि हमारी चाल जो है स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जो भी मीटर, मान लीजिए कि किसी ट्रेन की चाल है x मीटर प्रति सेकंड, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस x में 5/18 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो भी प्रश्न रहेगा तो हम सबको एक यूनिट में बदलेंगे, या तो सबको मीटर सेकंड में कर लेंगे, अगर कोई दूरी किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कर लेंगे, और समय घंटा है तो सेकंड में कर लेंगे, और या तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो जो दूरी हो उसको किलोमीटर में बदल के और समय को घंटे में बदल के तब हल करेंगे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में मान लीजिए जो हमारी स्पीड है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। तो अब इस कंडीशन में इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए तो y गुणे, बस इसको पलटा के इसमें गुणा कर देना, ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 18/5 ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 100 मीटर लंबी, चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में दी है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो अब देखना है कि हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है या इसको किलोमीटर में करके तब हल करें। तो आंसर से हम जरा मैच कराते हैं कि आंसर जो हमारा सेकंड में है तो हमें किस यूनिट में बदलना पड़ेगा, सबको मीटर प्रति सेकंड में। तो हम ये पहले तो चाल को बदल लेते हैं, 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो काट लेते हैं, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 25/3। अब ये आ गई हमारी मीटर प्रति सेकंड में चाल। ठीक है। अब इस चाल से चल रही है ट्रेन, यानी कि 25/3 मीटर 1 सेकंड में चलेगी। ठीक है। और हमारी दूरी कितनी है, 100 मीटर पार करनी है। ठीक है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है हमारी 100 मीटर की, और चाल क्या है हमारी 25/3 की। ठीक है। ये 3 उठ के ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 100 गुणे 3/25। 25 को उससे इसको काट देंगे, 25 चौको 100, 4 3 12 सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रेन 100 मीटर की लंबाई को कितनी देर में पार करेगी, 12 सेकंड में पार कर देगी। तो आंसर आपका ये सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए।
171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर दूसरी जब ट्रिक बताई थी तो उसमें क्या बताया था कि यहाँ एक ट्रेन थी और यहाँ एक प्लेटफॉर्म था, बस यहाँ प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर हमारे प्रश्न में पुल है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर D1 मीटर लंबी रेल है और D2 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है या पुल है, ठीक है, तो इस और ट्रेन की स्पीड जो है वो ऐसा है, तो कितनी देर में पार करेगी। T1 बराबर कुल दूरी हो गई ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की दूरी, तो D1 प्लस D2 बटे ट्रेन की चाल। यही ट्रिक थी, इसी से प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, उससे पहले देखिए ये मीटर में है दूरी और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैंने बताया था कि सबको एक यूनिट में बदल लेंगे। ठीक है, आंसर सेकंड में है, यानी कि उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा चाल को। तो स्पीड क्या है हमारी 45, तो इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18। ठीक, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, बचे हम 25/2। ये आ गई चाल मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इस चाल से ये ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करेगी, पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या खंबे को पार करे। चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। समय बराबर कुल दूरी क्या है, ट्रेन जो है हमारी 171 मीटर की है, प्लस पुल कितना लंबा है 229 मीटर लंबा है, बटे और चाल क्या आ गई ट्रेन की 25/2। ठीक, ये दो ऊपर चले जाएगा, पहले इसको जोड़ लेंगे। 171 प्लस 229 कितना हो गया 400। और ये जो 2 है नीचे ये उठ के ऊपर चला जाएगा गुणे में, बटे 25 से काट लेंगे 400 को, 16 बार में कट जाएगा। समय बराबर 16 दूनी 32 सेकेंड, यानी कि जो 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 229 मीटर लंबे पुल को 32 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो आपका आंसर सी वाला सही है, 32 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पर जो है रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है और यहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी निकालने के लिए। मान लीजिए हमारी ये ट्रेन थी इतनी लंबी और पहला वाला पुल कितना है 122 मीटर लंबा, तो 122 मीटर लंबा 1 2 2 मान लीजिए x मीटर थी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इसको पार करने में इसने 17 सेकंड लगा दिए। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 210 मीटर लंबे पुल को, यानी कि ये ट्रेन है उसी लंबाई की x, अब पुल की लंबाई जो है थोड़ी बढ़ गई है। ठीक, यानी कि अब कितनी हो गई है, अब हो गई आपकी 210 मीटर, 210 मीटर लंबी हो गई है। अब समय कितना ले रही है 25, ये समय का भी मान लीजिए हम लाइन बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 17 सेकंड है। ठीक है, अब दूसरे वाले कंडीशन में इसको अलग कर देता हूँ, ये अलग है और नीचे का अलग है। नीचे वाली पहली कंडीशन है कि माना x मीटर लंबी ट्रेन है और 122 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार कर रही थी। दूसरी कंडीशन में ट्रेन वही है x मीटर लंबी, लेकिन पुल अब थोड़ा बड़ा है, 122 था पहले, अब 210 है और कितनी देर में पार कर रही है 25 सेकंड में। 25 का लाइन थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, अब 25 सेकंड में पार कर रही है। अब इसमें दोनों में डिफरेंट देखिए तो क्या है, यहाँ पर देखिए सिर्फ रेल उतनी ही लंबी है दोनों बार, लेकिन यहाँ पर पुल की लंबाई यहाँ 122 थी और यहाँ 210 है। यानी कि अगर हम 210 को दो भाग में तोड़ दें, 210 को दो भाग में तोड़ दें और उसका एक भाग 122 मीटर लंबा हो तो दूसरा कितना लंबा होगा, घटा देते हैं, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8। ठीक है, तो 88 मीटर। यानी कि अगर पहले ट्रेन मेरी 122 चली गई होती, यानी कि पहले ये 122 पार करेगी
और फिर 88 पार करेगी। 100 अगर 22 पार करेगी तो जितना ऊपर समय लिया था उतना ही यहाँ भी लेगी। ठीक है, ये मेरा जो पूरा ये पुल है वो मैंने उतना ही लंबा लिया है 210 का। बस इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया कि पहले ट्रेन को हम 22 चला दें और उसके बाद 88 चलाएंगे। तो 22 चलने में कितना समय लिया था इसने? 17। ठीक, लेकिन यहाँ पूरे पुल को पार करने में 25 लिया है, तो 17 तो ले चुकी है। अब इतनी दूरी जो बची हुई 88 मीटर की दूरी है उसको पार करने में कितना समय लेगी? तो 25 में से 17 हम घटा देते हैं तो 8 सेकेंड। ठीक है, यानी कि बची हुई दूरी जो थी 88 मीटर की उसको सिर्फ 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेन की चाल बन जाती है। चाल क्या निकल आई? 11 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेते हैं। 18/5, 18 एकम 18 का 8, 18 एकम 18 19/5 भाग दे देते हैं। 5 3 15 बचा 4, 5 9 45 बचा 3, 5 6 का 30, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको थोड़े शॉर्ट ट्रिक से समझ लीजिए। पहले इसी को एक बार और देख लीजिए, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। पहली कंडीशन में कोई ट्रेन थी, हमने x मीटर लंबी मान ली, वो 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर रही थी। दूसरी कंडीशन में बस ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी, यानी कि पहले 122 था, अब टोटल 210 है। 210 को दो भाग में तोड़ दिया, 122 और 88 मिला के बन जाएंगे 210। तो पहले जो 122 है वो कितनी देर में तय किया था? 17 में, तो अभी भी 17 में ही तय करेगी 17 सेकंड में। तो बचा हुआ कितना समय? टोटल 25 सेकंड लगा, तो 25 सेकंड से 17 सेकंड को हटा दिया तो 8 सेकंड बचे, यानी बची हुई दूरी को वो 8 सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ चाल क्या निकल आई? चाल बराबर 88/8, दूरी बटे समय, काट लिए 11 मीटर प्रति सेकंड। अब इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, 11 × 18 198/5, 5 से 198 भाग दे देंगे 39.6। अब इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से देख लीजिए। जब एक ही ट्रेन हो, ठीक है, दो अलग अलग लंबाइयों को पार कर रही हो, तो हमें क्या लेना होता है? ये मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है और इधर लिख लेते हैं ट्रेन का समय। ठीक, तो बड़ी वाली हमें लंबाई से छोटी वाली लंबाई को घटा देना होता है और ज़्यादा वाले समय से कम वाले समय को घटा देना होता है। दोनों तरफ से अंतर लेते हैं, लंबाई का अंतर और समय का अंतर। ठीक है, इधर से आपका आ गया था 88, इधर से आ गया था 8, तो जो बची ये लंबाई का अंतर है और जो समय का अंतर है, यही इसी को हम रख देंगे फॉर्मूले में चाल के। स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ से ये डायरेक्ट निकल आएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। इसको बदल दिए फिर से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 11 × 18/5 आपका आ जाएगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर सही है, डी वाला। ये देखिए 39.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी ए को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन है एक और एक ये ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। एक की चाल है 72 और दूसरे की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों की लंबाइयाँ कितनी कितनी हैं? इसकी लंबाई दोनों सेम ही लंबाई की हैं, 240 मीटर 240 मीटर। ठीक है, मैंने बताया था तीसरी वाली ट्रिक में कि जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हों तो चालें आपस में घट जाती हैं। ठीक है,
तो और ज़्यादा वाली चाल से जिसकी चाल ज़्यादा है उससे घटा देंगे जिसकी चाल कम है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा चाल किसकी है, 72 वाले की, और कम चाल किसकी है, 60 वाले की। और दूरी कितनी है, पहले की 240, दूसरे की 240, दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर कितना समय लेंगी एक दूसरे को पार करने में, तो समय बराबर कुल दूरी 240 प्लस 240 बटे उनकी चालों का अंतर। ठीक है, चालों का अंतर यहाँ निकाल लेते हैं पहले स्पीड, उसके बाद यहाँ रखेंगे। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो ये दूरी है वो मीटर में है, तो पहले इसको निकाल लें। उसके तो 72 माइनस 60 बराबर 12, ये निकला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे पहले मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिट मीटर में चल रही हैं। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10/3 मीटर प्रति सेकंड के। मतलब कि जो तेज वाली ट्रेन वाली जिसकी चाल तेज है वो कितनी स्पीड से पार करेगी दूसरी वाली को, 10/3 मीटर प्रति सेकंड को। तो उसको इस स्पीड से कितनी दूरी टोटल चलनी है, 240 प्लस 240, तो कुल समय बराबर कुल दूरी बटे चाल 10/3। तो समय 240 प्लस 240 480 गुणे 3 ऊपर चला गया गुणे में बटे 10, 0 0 कट गया, 8 से 24 का 4, 8 से 2, 4 3 12 13 14, ये आया है मेरा सेकंड, क्योंकि स्पीड हमने निकाली थी मीटर प्रति सेकंड में। तो 144 सेकंड। अब इसको जरा मीटर और सेकंड में कर लेते हैं, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 120 मिनट सेकंड का 2 मिनट, तो 2 मिनट 120 हटा देंगे 144 से, तो कितना बचेगा, 24 सेकंड। फिर से एक बार देख लीजिए इसको जरा। दो ट्रेनें थी, पहले की चाल थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की लंबाइयाँ 240 मीटर में, ठीक है, और एक ही दिशा में चल रही थी। एक ही दिशा में चालें आपस में घट जाती हैं, तो चालें यहाँ घट गई, 72 से 60 आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को हमने बना लिया मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके, ठीक है, और फिर इसकी चाल काट पीट के आ गई 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समय का फॉर्मूला लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई, 240 प्लस 240 480, और ये 3 जाकर ऊपर गुणा हो गया, ठीक, और 10 से नीचे भाग दे दिया, 0 0 कट गया, 48 का गुणा 3 में 144 सेकंड। ठीक, ये सेकंड है। अब इसको मिनट में बदल लिया, तो 144 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 मिनट और 24 सेकंड। आपका आंसर कौन सा सही है, डी वाला। 2 मिनट 24 सेकंड में तेज वाली ट्रेन धीरे वाली ट्रेन को पार कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि इधर ही ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में वो व्यक्ति भी दौड़ रहा है। दोनों की गतियाँ की क्या है, इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की, और व्यक्ति की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी या दो व्यक्ति या एक रेलगाड़ी या एक व्यक्ति चल रहे हों तो चालें आपस में घट जाती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर चाल क्या आ जाएगी आपकी, घटा देंगे, 30 माइनस 15, तो आ गया आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो उत्तर है वो मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में करने का क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी चाल हो उसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब 3 से यहाँ काट लेंगे ऊपर नीचे, 3 5 15 और 3 6 18, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से
जो ट्रेन है वो पार करेगी व्यक्ति को, और इस चाल से वो कितनी देर चली है, तो पार करी है 48 सेकंड तक लगातार चलती रही है। तो कितनी दूरी चली है 48 सेकंड में? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 25/6 और समय है 48 सेकंड। 6 से काट लेते हैं, 6 × 48 और गुणा कर लेते हैं 25 × 200 मीटर। ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्रेन थी, ये व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, दौड़ रहा था। ठीक, तो इसको पार करने में जो दूरी पार करेगी वो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो कितनी दूरी चली है? 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी हो गई? 200 मीटर। 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही है, 200 मीटर। चलिए अब प्रश्न देखिए, और इस चैप्टर को ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जो एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, इसमें इस पेपर में भी आपको इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। तो इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मान लीजिए हम दो स्टेशन बना लेते हैं, ये स्टेशन ये ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, ए बी। इनके बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की चाल से, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से चली जिसकी चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन जो है 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चली बी से ए की ओर जिसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? मतलब पूछ रहा है कि जब भी ये मिलेंगी तो उनकी, मान लीजिए यहाँ अगर ये मिलती हैं तो उन दोनों ट्रेनों की ए से दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। ठीक है, और उसके आधे घंटे बाद यानी कि 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चली है। तो पहले तो ये 30 मिनट चल गई, उसके बाद दोनों साथ में चलना चालू हुई। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? तो 1 घंटे में चल रही है 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट में ये कितनी चल चुकी होगी? 40 किलोमीटर। ठीक है, जब ये 40 किलोमीटर आगे बढ़ गई, यानी कि मान लीजिए 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी ले लेते हैं कि यहाँ से जो पहली ट्रेन थी वो यहाँ पर अब आ गई, इस समय यहाँ पर है। ठीक है, आधे घंटे हो चुके हैं। अब उधर से दूसरी भी ट्रेन चालू हो गई, 100 स्पीड है जिसकी, और इधर से ये तो चल ही रही है, इसकी स्पीड थी 80। अब 220 में 40 तो कम हो गया, अब बची हुई दूरी कितनी है? तो 220 से 40 घटा देते हैं, तो बस अब पार कितनी करनी है? 180। दोनों को मिलकर सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी ही पार करनी है। ठीक है, और अब विपरीत दिशाओं में है। विपरीत दिशाओं में क्या होता है? चालें जुड़ जाती हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि 100 + 80, तो टोटल स्पीड क्या बन जाएगी? 100 + 80, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो गई दोनों की मिलकर? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और चलनी कितनी दूरी है? बस 180 ही चलनी है, यानी कि चाल भी उतनी ही, दूरी भी उतनी ही, तो 1 घंटे में पार कर जाएगी, क्योंकि ये 180 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही। तो 180 किलोमीटर चलना है तो कितना लगा है इसमें? 1 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे बाद ये मिल जाएंगी आपस में, यानी पूरी 180 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी दोनों से। दोनों आकर मिल जाएंगी 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद कहाँ पर मिलेंगी आके? तो 1 घंटे में ये कितनी चल चुकी होगी? 100। ठीक, और ये कितनी चल चुकी होगी? 80। तो 100 और 80 मिला के 180 चल गई दोनों। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये ए था, ये बी था, दोनों के बीच की दूरी थी 220, तो 40 तो पहले ही चल गई, और यहाँ चलने के बाद भी ये 1 घंटे और चली, यानी कि 80 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, और ये इधर से आई, ये 100 किलोमीटर चली 1 घंटे में। ठीक है, तो ये टोटल कितनी चल गई है? 40 + 80 120,
और ये कितनी चली है 100, ठीक। तब ये दोनों आपस में मिल गई। अब क्या पूछा गया है प्रश्न में कि ए से जहाँ पर मिली हैं उनके बीच की दूरी क्या है, ए से तो मिली कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ से ये ए कितनी दूर है, ये पॉइंट जहाँ पर मिली है ये 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई हैं। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 120 किलोमीटर। चलिए फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 220 किलोमीटर, ठीक। पहले आधे घंटे पहली वाली चल गई, यानी कि 1 घंटे में 80 चलती है तो आधे घंटे में 40 चल गई होगी, तो ये 40 चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये स्टेशन ए से चली थी, यहाँ पर पहुँच गई 40, ठीक है। अब 40 220 में कम हो गया तो 40 को हटा दिया 220 से, तो बचा है 180। अब ये ए से भी, जो ए से ट्रेन चली थी वो भी चल रही है और बी वाली भी चालू हो गई इस समय पर, और टोटल बीच की दूरी कितनी है 180, और चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं तो 100 की स्पीड से ये चल रही, 80 की स्पीड से ये चल रही, तो दोनों मिलाकर टोटल स्पीड क्या बन गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 180 की स्पीड से हमें सिर्फ 180 ही चलना है तो 1 घंटे लगेगा, तो 1 घंटे में ये ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगी, तो 100 मीटर दूर पहुँच जाएगी। तो ऐसे भी हम सीधे देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेन जो है बी से वो सिर्फ 100 मीटर दूर चली है और पहुँच गई है, मिल गए दोनों आपस में, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी ए से, ये ए था तो यहाँ पर मिल गए 100 मीटर दूर बी से, तो ए से वो दूरी कितनी होगी, तो 120, 100 में कितना जोड़ें कि 220 हो जाए, तो 120 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 120 मीटर ए से दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वह क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंच जाते हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वाई की चाल कितनी होगी, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये ट्रेन एक्स है, ये ट्रेन वाई है, दोनों एक दूसरे की ओर चली, ये ए की ओर चली, ये बी की ओर चली और आपस में मिली। और यहाँ पर जब भी मिलने के बाद का समय दिया हो, ये जो बता रहा हूँ मैं तरीका, ये उन प्रश्नों पर लागू होगा जब ट्रेनों के आपस में मिलने के बाद का समय दिया हो, ठीक है। तो मिलने के बाद का समय, ये देखिए यहाँ लिखा है मिलने के बाद, ठीक। तो मिलने के बाद जो है वो पहली ट्रेन कितना समय लेती है बी तक पहुँचने में, 4 घंटा 48 मिनट, और दूसरी ट्रेन कितना समय लेती है 3 घंटा 20 मिनट। तो इस तरह के सवाल का सीधा फॉर्मूला क्या है कि S1 यानी कि पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय यानी कि T2 बटे पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय T1 अंडर रूट में, ठीक। यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, पहली ट्रेन की चाल पता है कि 45 है, दोनों का समय पता है कि दूसरी ने कितना समय लिया है और पहली ने कितना समय लिया है, तो दूसरी ट्रेन ने कितना समय लिया है पहुंचने में, ये दूसरी ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, तो दूसरी ट्रेन ने कितना लिया है 3 घंटा 20 मिनट। इसको कुल हम मिनट में बदल लेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट होगा टोटल, 3 घंटे में 180 मिनट प्लस 20 मिनट 200 मिनट, 4 घंटे में 6 चौको 240 मिनट और प्लस 48 मिनट 288 मिनट। 2 से ऊपर नीचे काट लेते हैं, ये 100 बार में गया और ये 144 बार में गया। 100 को बाहर कर देते हैं वर्गमूल से तो 10 और 144 का वर्गमूल 12 इधर रख देते हैं। S1 हमें दिया ही था, पहली ट्रेन की चाल क्या दे रखी है 45, दूसरे की पूछी गई है यानी कि वाई की, तो 45 बटे S2, हमें ट्रेन 2 की स्पीड नहीं पता है, ठीक। अब इसका इधर गुणा कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो S2 बराबर 45 गुणे 12
और 10 नीचे चला जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 छंग 12, 6 9 54। तो S2 का मान कितना हो गया, यानी दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, 6 9 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। दो ट्रेनें हैं एक्स तथा वाई, दो स्टेशनों से चल रही हैं। जो ट्रेन स्टेशनों के नाम है वो ए और बी हैं। जो एक्स है वो बी की ओर चलती है, जो वाई है वो ए की ओर चलती है। जब दोनों आपस में मिल जाती हैं उसके बाद का समय दिया है कि मिलने के बाद जो वाई ट्रेन थी वो पहुंच गई आपके ए पे 3 घंटे 20 मिनट में, और जो एक्स ट्रेन थी वो पहुंच गई बी पर 4 घंटे 48 मिनट में। यानी कि ये पहली ट्रेन है तो ये T1 हो गया समय पहला, और ये दूसरी ट्रेन है तो इसको मानेंगे T2। अब ये फॉर्मूला है, इसमें रख देंगे। इस पहले ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर अंडर रूट में दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय बटे पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। पहली ट्रेन की चाल भी यहाँ पर दे रखी है 45, ठीक है, रख देते हैं T2 हमारा 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे को बदल लेते हैं मिनट में, तो 3 घंटे बराबर 180 मिनट, 180 मिनट प्लस 20 मिनट 200 मिनट, और T1 कितना है 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे में हो गया आपका 6 चौको 24 240 मिनट, और प्लस 48 मिनट 288 मिनट। 200 ऊपर नीचे काट लिया, 2 से 200 काटा 100 बार में कटा, 2 से 288 काटा 144 बार में कटा। इसको वर्गमूल से बाहर कर लिया, 100 का वर्गमूल होता है 10 और 144 का वर्गमूल होता है 12। इसको गुणा कर रही है तिरछा, 45 गुणे 12, ये देखिए 45 गुणे 12, और 10 जो है वो नीचे चला जाएगा भाग में, ठीक है। अब 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से इसको काट दिए, 2 छंग 12 और 6 9 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो S2 है दूसरी ट्रेन की चाल है वाई की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेल की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए पहली रेल जो है वो 180 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों, और दूसरी की जो लंबाई है वो 270 मीटर है। यानी कि टोटल दोनों मिलकर कितनी दूरी पार करेंगी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 180 प्लस 270, तो कितना हो गया 2 1 3 490, जीरो 15 5 450 किलोमीटर की दूरी हो गई पूरी मीटर की। अब आगे बोल रहा है कि एक ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे की चाल कितनी होगी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर जा रही हैं, यानी कि पार कर जा रही हैं 10.8 सेकंड में। और विपरीत दिशा में होता क्या है कि चालें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। एक ट्रेन की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की तो हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि दूसरी x की स्पीड से चल रही है, और ये आपस में जुड़ के कुल चाल उसकी कितनी हो गई 60 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चाल बराबर कुल दूरी कितनी चलनी है 450 मीटर, और कुल समय कितना लगा है 10.8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि ये चाल जो थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, लेकिन ये हमारा किस में निकल रहा है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है 18/5 से गुणा, ठीक है। अब जो हमारा x है यही पहली दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है, इसी को हमें निकालना है। चलिए दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाया, 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 दाम 180, 5 दूनी 10, 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, जीरो। तो 60 प्लस x बराबर 150, तो x बराबर 60 उधर जाके घट जाएगा, 150 माइनस 60, x बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी की चाल कितनी है। ठीक है, तो जब ट्रेनें विपरीत चल रही हों या एक दिशा में चल रही हों, उनकी लंबाइयां तो हमेशा जुड़ेंगी दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो पहले की लंबाई 180, दूसरे की है 270, तो दोनों जुड़ के क्या हो गया, 450 मीटर की कुल दूरी अब इनको पार करनी है। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारी थी 60 और दूसरे की हमने मानी थी x, विपरीत दिशा थी इसलिए चालें जुड़ गई आपस में। चाल बराबर कुल दूरी थी 450 मीटर बटे समय। समय कितना लिया एक दूसरे को पार करने में, 10.8 सेकंड का। और ये जो मीटर प्रति सेकंड था इसको बदलना था किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि जो चाल है 60 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, सबको एक यूनिट में करना होता है। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाया। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होता तो हम यहाँ 5/18 से गुणा करके यहाँ बाहर इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसमें कुछ ना करते, सिर्फ इसमें 5/18 से गुणा करके इसको भी बदल लेते मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारी जो चाल है वो भी आ जाती मीटर प्रति सेकंड में। इधर 18/5 से गुणा कर दिया, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 18 से ऊपर नीचे काट दिया, 18 छक्का 100, 18 पच्चे 18 दाम 180। ठीक, 10 को 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से 6 को काट दिया, 2 तिहाई 6 और 3 से 450 कटा 150 बार में। तो दोनों के चाल का योग कितना आया, 150। तो 60 को उधर ले जाके घटा दिया 150 से, तो x का मान आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अगला प्रश्न, दो स्टेशन A तथा B एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चलिए मान लीजिए ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर की है। एक रेलगाड़ी A से प्रातः 7 बजे B की ओर, यहाँ से एक ट्रेन चलती है, टाइम कितना है 7 बजे, B की ओर चलती है और इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे से, अब दूसरी ट्रेन इधर से चली, समय हो गया है 8 बज चुके हैं। अब इसकी स्पीड है 25, ये 25 की स्पीड से चली, तो वो कितने बजे या किस समय आपस में मिलेंगी। चलिए जब तक 8 बजे तक ये ट्रेन 1 घंटे चल चुकी थी, यानी कि 20 किलोमीटर तो चल चुकी थी, तो 20 किलोमीटर ये चल चुकी थी, तो 110 में 20 तो कम हो गया, तो बचा कितना 90 किलोमीटर की दूरी अब दोनों मिलकर तय करेंगे। ठीक है, इस दूरी को अब विपरीत दिशाओं में चल रही तो चालें भी आपस में जुड़ जाएंगी, तो किस चाल से ये दोनों आपस में 90 को पार करेंगी, तो 20 + 45 यानी 20 + 25 45 की स्पीड से ये दोनों 90 किलोमीटर चलना है। तो कुल चाल बराबर यानी कि 20 + 25 चाल बराबर दूरी क्या है 90। हमें समय पता नहीं है कितनी देर में पार करेंगी, तो टाइम बराबर 90/20 + 25 45, 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी। किसके 2 घंटे बाद, 7 के नहीं 8 के, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे पहुँच चुकी है ट्रेन, 8 बज चुके हैं। अब ये यहाँ से इधर चल रही है B की ओर और ये तो 8 बजे ही चालू हुई है, तो 8 के 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो 8 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 10 बजे प्रातः में उसी दिन वो आपस में मिल जाएंगी। बी आंसर सही है।